दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, एलॉन मस्क ने वादा किया था कि 2023 तक हम न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। दिमाग में लगाने वाली एक चिप है जिसको लगाने के बाद में इंसान कंप्यूटर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकता है। मान लो कोई पैरालाइज बंदा है तो वो कर सकता है कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्शन, जिससे कि मालूम चल जाएगा कि बंदा क्या सोच रहा है। लेकिन FDA ने ह्यूमन ट्रायल्स को डिनाई कर दिया है कि भैया तुम्हारे साथ में 12 से ज़्यादा सेफ्टी रिस्क हैं। ये जो चिप तुम लगाओगे इंसान के दिमाग में, उसको जब रिमूव करोगे तो वहाँ पर नर्व डैमेज, टिश्यू डैमेज, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। वो जब तक फिक्स नहीं की जाती तब तक इसको ह्यूमन पे ट्राई नहीं किया जा सकता है। पिछले साल ही की बात है जब एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सारे के सारे वो पिग मर गए जिनके ऊपर इन्होंने न्यूरालिंक की चिप लगाई थी, और इसी के साथ साथ कई सारे बंदर भी मारे गए हैं। तो इसी की वजह से ये एक्सपेरिमेंट तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है इंसानों के ऊपर जब तक इन सभी चीज़ों को फिक्स नहीं किया जाता। दोस्तों वैसे तो सारी दुनिया के अंदर ही मास ले ऑफ हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है कंपनी से, खासतौर पे टेक कंपनी से। लेकिन जापान के अंदर जो गूगल वर्कर हैं उन्होंने लेबर यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये प्लान ले ऑफ है, इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया ये गया है कि जापान का जो वर्क कल्चर है वो दूसरी कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वहाँ पर कंपनी जब इस तरीके के ले ऑफ करेगी तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों इन एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, क्या इन्होंने काम सही नहीं किया था, क्या दिक्कतें थी। तो वो सारी चीज़ें जब प्रूव होंगी तभी वो एम्प्लॉय निकाला जा सकता है। तो एक अच्छा सा रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पर गूगल को अपने जापानीज वर्कर को निकालने से पहले। दोस्तों सेबी ने अरशद वारसी जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उनकी वाइफ मारिया गोरेटी और इसी के साथ साथ 31 पॉपुलर यूट्यूबर को बैन कर दिया है, क्योंकि ये पंप एंड डंप कर रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी कंपनी को बता देते थे कि ये कंपनी ये अच्छा करने वाली है, वो करने वाली है, ये करने वाली है। तो इस तरीके से लोगों को लगता था कि हाँ भाई इस कंपनी के शेयर उठ जाएंगे और लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते, तभी ये एग्जिट लेके बाहर हो जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है कई सारे लोगों का। इसमें वो यूट्यूबर भी शामिल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि मनी वाइज हो गया, द एडवाइज़र हो गया। इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और ये मिसलीड किया करते थे लोगों को ताकि लोग इनके कहे गए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दे, और जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पंप हो जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तभी उसको सेल करके एग्जिट मारोगे तो वो एकदम से डाउन हो जाएगी। तो ये है पंप एंड डंप जो ये कर रहे थे अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक। इसके बाद में सेबी ने सबको पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन चली। आज देखो इनके यूट्यूब चैनल, वहाँ पर एक भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अब इनके ऊपर। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने एक ट्रेलर रिलीज किया है जो कि मनी शॉट का है। ये दरअसल पॉर्नहब की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि 15 मार्च को डेब्यूट करवाई जाएगी। इसके अंदर कई सारे जनों के इंटरव्यू लिए गए हैं, चाहे वो पॉर्न स्टार हो, एक्टिविस्ट हो, फॉर्मर एम्प्लॉय हो, और कई सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर बात की गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो टैबू है इसको लेकर उसको हटा सकता है। और इसी के साथ साथ एक इंसिडेंट हुआ था 2020 के करीब में जब कई सारे यूज़र्स की वीडियो वहाँ से हटा दी गई थी जिनकी वो अर्निंग सोर्स हुआ करती थी, लेकिन वो अनवेरिफाइड यूज़र थे, जिसकी वजह से उनके सभी वीडियोस हटा दिए गए थे, जिससे कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो सारी बातें इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन की बात की जाए तो इन दौर में भी सैमसंग 1 घंटे के अंदर चार्ज होने वाला स्मार्टफोन है, लेकिन OnePlus 20 मिनट के अंदर चार्ज होता है। फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन की अगर बात करोगे जो अभी के वक्त में है वो Realme GT Neo 5 है जो कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। लेकिन Xiaomi के Redmi ने कहा है कि वो 300 वॉट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को फुल्ली चार्ज कर देगी। दोस्तों ChatGPT का एक टेस्ट लिया गया, उसको UPSC एग्जाम के अंदर बिठाया गया एक तरीके से, मतलब 2021 का पेपर था जो UPSC का, वो दे दिया गया इसको कि इसको सॉल्व करके दिखा, तो ये उसमें फेल हो गया। 100 सवाल थे जिसमें से 54 के ही जवाब ये दे पाया, लेकिन उस वक्त में 87.54 की कट ऑफ लगी थी, तो ये तो एक तरीके से फेल ही रहा था वहां पर। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे एम्प्लॉय हैं जो कि इसकी सर्विसेज को यूज करते हैं, इससे काम उनका काफी ज्यादा आसान हो जाता है। CNET ने कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है जो कि ChatGPT का यूज कर रहे थे आर्टिकल लिखने के लिए, इनकी वेबसाइट के लिए। तो काम तो चलो इसने कर दिया, लेकिन उतना एक्यूरेटली नहीं किया जो कि CNET ने पकड़ लिया, और उसके बाद में इन सभी एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया कि तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा लेना है तो हम वैसे ही ले लेंगे, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कभी आपने इमेजिन किया है कि दिल्ली में अगर बर्फ़ पड़ेगी तो वो कैसा लगेगा? वो कुछ इस तरीके का लगेगा। या फिर आपने कभी सोचा कि मुंबई में बर्फ़ पड़ेगी तो वो कैसा लगेगा? वो कुछ इस तरीके का लगेगा। या फिर जयपुर में बर्फ़ गिर जाए जहाँ पर
सर्दियों में भी गर्मी लगती है दोपहर के वक्त में, तो वहाँ कैसा रहेगा। तो ये सारा ही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करके दिखाया। तो काम तो आसान करता ही है, लेकिन जब इसका मिसयूज़ हो तो लोगों को नौकरी गंवानी पड़ जाती है।